राधा स्वामी जी। बाणी बाणी संत दरिया साहिब जी की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है संत महात्मा काल के माया जाल को तोड़ने के लिए क्या क्या उपदेश करते हैं, उन उपदेशों का पालन किस तरह करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस पूरे वीडियो में हम जानने की चेष्टा करेंगे। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग सत्संगत जी, सबसे पहले तो आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम और अब मेरी दो विनतियाँ। पहली विनती यह कि जो भी नया व्यक्ति इस वीडियो को क्लिक करके आया है वो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करे और ऑल बेल नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर दबाए, ताकि जो भी नई वीडियो होगी, जो भी डली होगी, वो आप जी को सुबह सुबह रोज़ मिल जाया करे, सामने शो हो जाया करे YouTube पर। इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दूसरी विनती यह, इस सत्संग को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर सुनिएगा। अगर नहीं सुनोगे तो मन ऐसी अड़चनें डाल सकता है जिन अड़चनों का सामना आप करने में नाकामयाब हो जाओगे और भजन सिमरन में दिक्कत होगी। तो विनती है, भजन सिमरन में अगर आपको कोई प्रश्न है, कोई भी अंदर अड़चन है, हो सकता है पूरी वीडियो अगर ध्यान से सुनोगे तो आप लोगों के प्रश्न का जवाब मिल जाए। तो अब मैं अपने मूल विषय की ओर बढ़ता हूँ। संत दरिया जी की वाणी है, पांच तत्व की कोठरी तामे जाल जंजाल, जीव तहाँ करे निपट नगीचे काल। संत दरिया जी की वाणी है, संतों महात्माओं का उपदेश बड़ी उच्च कोटि का उपदेश होता है। इस उपदेश में संत दरिया जी हमें समझा रहे हैं कि इस पांच तत्व की कोठरी में, इस देह के मंदिर में तुम लोगों की आत्मा का वास है। पुरुष वसा हुआ है इस नगर में, और एक चमत्कार यह कि यह पुरुष है शाश्वत जीवन, जिसका ना कभी प्रारंभ हुआ और ना कभी अंत होगा। फिर भी ये मौत के ही पास वसा हुआ है, मौत के पड़ोस में वसा हुआ है। तुम्हारे पास ही बैठी है तुम्हारी मौत, इंच भर का भी फासला नहीं। कब तुम्हें पकड़ लेगी पता नहीं, एक क्षण और बचोगे या नहीं इसका भी भरोसा नहीं है। कल होगा या नहीं कोई भी नहीं कह सकता। और तुम लोग कहते हो कि जी प्लानिंग बना लेते हैं, आने वाले 5 सालों की एक बढ़िया प्लानिंग कर लेते हैं, भविष्य जान लेते हैं, हाथ दिखा देते हैं, हम ज्योतिषी से पूछकर कुंडली बनवाकर भविष्य पता कर लेते हैं। होना तो वही है जो होगा। एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो, स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी है। जो भी तुम सोचोगे, जो भी तुम कर्म करोगे, या तुम्हें ऐसा लगता होगा कि ये मेरे सोचने से मैंने निर्णय लिया, यह हुआ वह हुआ, सब लिखा जा चुका है। All the events are predetermined. All the events are happened already. All the creation is already created in the beginning. सब कुछ पहले ही किया जा चुका है, हो सकता था वो हुआ जा चुका है। जो भी तुम लोग सोच रहे हो, सोचते हो, सोचोगे या कभी आने वाले सालों में, सब बन चुका है। अब ना तो कुछ बनने को रहा है, ना ही कुछ बनेगा। बस इस पूरे ब्रह्मांड का फैलाव ही फैलाव होता जा रहा है, और तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। तुम लोग तो बस कठपुतलियाँ हो। नचाने वाला कौन तुम नहीं जानते, पर तुम नाच रहे हो, सोच रहे हो कि मैं नाच रहा हूँ। भूल है तुम लोगों की, भ्रम है तुम लोगों का। इसीलिए तो संत महात्मा सभी को एक जैसा उपदेश देते हैं। संत भी उसी के हाथ की कठपुतली और असंत भी उसी के हाथ की कठपुतली, सज्जन भी उसी के हाथ की कठपुतली, दुर्जन भी उसी के हाथ की कठपुतली, पापी मनुष्य भी उसी के हाथ की कठपुतली,
पुण्य आत्मा भी उसी के हाथ की कठपुतली, सब उसी का खेल है, उसी की लीला है। अगर तुम लोगों ने किसी ने रामानंद सागर जी की महाभारत या रामायण देखी होगी तो एक उसमें श्री कृष्ण का एक सीरियल आता था बड़ा सुंदर सा। तो उसमें जब महाभारत का युद्ध हुआ तो जो एक गला कटा था इस व्यक्ति का, शायद उसका नाम बर्बरीक था, माफ़ करना अगर मैंने गलत नाम ले दिया, इतना याद नहीं मुझे। तो जो भी वो व्यक्ति थे उनका गला काटा हुआ था। तो उनसे पूछा गया कि हे महान आत्मा, पांडव आए श्री कृष्ण भगवान के साथ, कि हे महान आत्मा, इस युद्ध में सबसे ज़्यादा किसने किसको मारा, कौन सबसे ज़्यादा बलशाली है, कौन सबसे ज़्यादा महान। तो वो कहने लगा, माफ़ करना, मैं तो यहाँ कुछ अलग ही दृश्य देखता हूँ कि श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र सभी जगह घूम रहा है और कृष्ण ही कृष्ण मरे जा रहे हैं। कृष्ण ही कृष्ण, कृष्ण ही कृष्ण के अलावा और कुछ भी नहीं। उसका समझाने का ये मतलब था, परमात्मा ही मरता है, परमात्मा ही जीता है। तुम लोग ज़रा याद करो, फिर से देखना वो सीरियल यूट्यूब पे आया होगा। जब श्री कृष्ण ने गीता उपदेश दिया था अर्जुन को, उन्होंने कहा था अर्जुन को कि भाई मेरी शरण में आ जा, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं गच्छ, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। हे अर्जुन, तू मुझ आत्मा के शरण में आ जा, मैं तुम्हें तुम्हारे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। कृष्ण के शरण में नहीं, मुझ आत्मा। हाँ, कृष्ण भी उस तल को टच करके वो परमात्मा ही हो चुके थे। तुम सब भी वही हो। परमात्मा ही मरता है, परमात्मा ही मारता है। तुम सब परमात्मा हो, सबके सब, पूरे के पूरे, पूरे के पूरे। परंतु तुम लोगों को भ्रम क्या हुआ पड़ा है? भ्रम यही कि मैं जीवात्मा, मैं जीव, आत्मा ढकी पड़ी है इस भ्रम के कारण। मानने बैठे हो तुम लोग खुद कि मैं जीव, मैं ये शरीर, कोई पहुंचा है और मैं नहीं पहुंचा। भ्रम, बहुत बड़ा भ्रम। तुम सब पहुंचे ही हुए हो, परंतु अज्ञानी हो। अज्ञानी से मेरा तात्पर्य, जानते नहीं कि तुम कौन हो। जानो, इस भ्रम को तोड़ो कि तुम लोग जीव हो। जीव भाव आया, बस उलझे सुख दुख में, पाप पुण्य में, सही गलत में, द्वैत में उलझे, दुई में उलझे। दादू जी की वाणी याद आती है मुझे, दादू दूजा कोई नहीं, दूजी मन की दौड़। पलटू साहिब जी, पलटू एक ही एक है, दूसरा नहीं कोई। तो जब मैं तुम लोगों के चरणों में प्रणाम करता हूँ तो मैं उस परम तत्व को प्रणाम करता हूँ, परम तत्व को। हाँ, अगर तुम लोगों के चरणों में भी पड़ जाऊं तो भी कुछ घस नहीं जाएगा। तुम परमात्मा ही हो यार, सबके सब। रत्ती भर भी कमी नहीं तुम्हारे परमात्मा होने में। भुलेखा हुआ पड़ा है, भ्रम है। भ्रम तोड़ो, भ्रम तोड़ दो, अपने आपे में आ जाओ, अपने आपे में। मुझे एक कहानी याद आती है। एक सम्राट ने रात स्वप्न देखा कि एक काली भयंकर छाया ने उसके कंधे पर हाथ रखा। लौटकर देखा, घबरा गया, थर थर कांपने लगा सपने में भी। ऐसे तो बड़ा बहादुर आदमी था, युद्धों में लड़ा था, तलवारों से खेला था, तलवार की धार ही उसकी जिंदगी थी, मगर थर थर कांप गया। पूछा उसने, कौन है? वह काली छाया खिलखिलाकर हंसी और उसने कहा, हे राजन, मैं तेरी मौत हूं और तुझे आगाह करने आई हूं कि कल सूरज डूबने से पहले तैयार रहना, मैं लेने आ रही हूं। इधर सूरज डूबा, उधर तू डूबा।
ऐसी बात सुनकर कोई सोच सकता था फिर? नींद टूट गई। आधी रात पसीने पसीने था सम्राट। उसी क्षण खतरे के घंटे बजाए गए, सेनापति इकट्ठे हो गए। मगर सेनापति क्या करेगा मौत के सामने? सोचो तो, राजा की बुद्धिमानी तो सोचो। मौत के सामने सेनापति क्या करेगा? कुछ कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। तो नींद टूटी। सेनापति को कहा, घुड़सवारों ने सारे महल को घेर लिया। नंगी तलवारें चमकने लगी रात के अंधेरे में। लेकिन नंगी तलवारें क्या करेंगी मौत के सामने? घुड़सवार क्या करेंगे? तोपों पर गोले चढ़ा दिए गए, मगर तोपों के गोले क्या करेंगे भैया? तब वजीर ने सम्राट को कहा, आप ये क्या कह रहे हैं? सपना तो सपना है, यहाँ सच सपने हो जाते हैं। आप सपने को सच मानकर चल रहे हैं। यहाँ सत्यों का भरोसा नहीं, आप सपने का भरोसा कर रहे हैं। फिर ये सब इंतजाम व्यर्थ है। अगर कुछ इंतजाम ही करना हो तो ज्योतिषियों को बुलाया जाए, जो आपका हाथ देखें, आपकी जन्म कुंडली देखें और तय करें कि सपने का कुछ अर्थ है या नहीं। तो बड़े बड़े ज्योतिषी बुलाए गए, बड़े बड़े मनस्विद बुलाए गए। उस समय के जो होंगे, सिगमंड फ्राइड जैसे, एडलर जैसे, उन सबको बुलाया गया। पंडितों की जैसी आदत होती है, विवाद उनका धंधा, निष्कर्ष पर तो पंडित कभी पहुंचते नहीं, बकवास उनका व्यवसाय है। तो बड़े बड़े पंडित बड़ी बड़ी पोथियां लेकर आ गए और बड़े विवाद मच गए कि स्वप्न का अर्थ क्या है। कोई एक अर्थ करे, कोई दूसरा करे, कोई तीसरा करे। तुम अगर किसी फ्राइड को मानने वाले के पास जाओ तो तुम्हारे सपने का एक अर्थ होगा। अगर तुम शंकर जी की पिंडी देखी सपने में तुमने, वह कहेगा ये जन्नेंद्रिय है और कुछ भी नहीं। सावधान, तुम्हारे भीतर कामुकता का भयंकर रूप उठ रहा है। तुम जरा अपने से बचकर रहना है। तुमने काम वासना को दबाया है। अगर वही सपना लेकर तुम किसी एडलर के पास जाओगे तो दूसरी व्याख्या होगी। वह कहेगा ये शुभ्र संगमरमर की प्रतिमा इस बात की खबर है कि तुम्हारे भीतर शुभ्र होने की महत्वाकांक्षा जगी है। और अलग अलग लोगों के पास अलग अलग व्याख्याएं होंगी। जितने मनोवैज्ञानिक उतनी व्याख्याएं, जितने हाथ देखने वाले उतनी व्याख्याएं। व्याख्याओं का जाल मच गया। बजाय इसके कि कुछ निष्कर्ष निकलता, सम्राट और उलझन में पड़ गया। होने लगी, सूरज उगने लगा। सम्राट ने अपने वजीर को कहा कि ये तो मुसीबत है भैया, ये तो हल नहीं होगा। सूरज निकल गया तो सूरज के डूबने में देर कितनी लगेगी? सूरज निकला कि डूबना शुरू हो जाता है। बच्चा जन्मा कि मरना शुरू हो जाता है। मैं करूं तो करूं क्या भैया? उस वजीर ने कहा, इनके विवादों का तो कोई अंत ना हुआ है, न कभी होगा। 10,000 साल से पंडितगण कर रहे हैं, किसी एक चीज पर सहमत नहीं। ईश्वर है भी या नहीं है, इस पर भी सहमत नहीं है। ये किसी चीज पर सहमत नहीं। ये सहमत होंगे नहीं, सहमत होने में तो इनके प्राण ही निकल जाएंगे। इनका व्यवसाय असहमति है। आप इनकी बातों में न पड़े। तो सम्राट ने कहा कि भैया करूं तो करूं क्या? उसने कहा, आपके पास एक अरबी घोड़ा है, बड़ा तेज चलता है। आप उस पर बैठकर ऐसा करो कि जितनी दूर निकल सके निकल जाएं। ये महल खतरनाक है, यहाँ मौत के आपको दर्शन दिए हैं। इस महल से जितनी दूर हो जाए उतना अच्छा। ये महल मुझे लगता है अपशगुन है। बात जंची। सम्राट अपने घोड़े पर सवार हुआ और भागा। बड़ा तेज घोड़ा था। सैकड़ों मील निकल गया सांझ होते होते। बड़ा खुश था। जब सांझ को सूरज डूबने के करीब आखिरी किरण अस्त होती थी, उसने एक बगीचे में जाकर अपने घोड़े को बांधा। घोड़े को बांधकर बड़े प्रेम से उसे गले लगाया। घोड़े को थपथपाया और कहा कि धन्यवाद है तेरा कि तू सैकड़ों मील दूर ले आया उस अपशगुन के स्थान से। लेकिन तभी फिर खिलखिलाहट की हंसी सुनाई पड़ी। पीछे लौटकर देखा, वही मौत खड़ी थी, वही काला चेहरा। सम्राट ने कहा, क्या तू फिर आ गई? खिलखिलाहट का कारण बता। उस मौत ने कहा कि धन्यवाद तुम्हें नहीं देना चाहिए घोड़े को, मुझे देना चाहिए, क्योंकि मैं बड़ी चिंतित थी, क्योंकि मौत तुम्हारे इस झाड़ के नीचे घटनी है और मैं डरी थी कि घोड़ा तुम्हें समय पर ले आएगा या नहीं ले आएगा।
लेकिन तुम ठीक समय पर ठीक जगत में आ गए। भागो कहीं, एक ना एक दिन ठीक जगह पर पहुंच जाओगे जहां मौत तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। मौत से भागो तो भी मौत में ही पहुंचोगे, मौत में घिरे जो हो। और फिर भी आश्चर्यों का आश्चर्य ये है कि तुम अमृत धर्म हो। इस जगत का सबसे बड़ा रहस्य ना तो ताजमहल है, ना तो बेबीलोन का जो बड़ा शहर है, ना मीनार है जिस पर ज्योति सदा जलती रहती है बिना तेल के बिना बाती के, ना चीन की दीवार है। इस जगत का सबसे बड़ा आश्चर्य एक है कि मनुष्य अमृत है और मृत्यु से घिरा है। मनुष्य है अमृत द्वीप और मृत्यु के महासागर से घिरा है। ये इस जगत का सबसे बड़ा चमत्कार है। पर स्वभावतः तुम्हें सागर तो दिखाई पड़ता है मृत्यु का, जो चारों तरफ लहरें लेता रहा है। तुम्हें अपना अमृत स्वभाव दिखाई नहीं पड़ता। जो स्वभाव को जान लेता है वह मुक्त हो जाता है। जो स्वभाव को जान लेता है उसके जीवन में अमीरस की वर्षा होती है। जीव तहां वासा करे निगट नगीचा काल, और मौत इतने करीब है वही जीवन बसा हुआ है। जलाल बागे जहां में वो अदलीब है हम, चमन को फूल मिले हमको दाग भी ना मिला। अगर गलत खोजोगे तो फूल तो मिले ही नहीं, कांटे भी नहीं मिल सकते हैं। भर आए महफिले साकी में क्यों ना आंख अपनी, जहां मधु ढाला जा रहा हो वहां तुम्हें खाली प्यास भी ना मिले तो स्वाभाविक है कि क्यों ना तुम्हारी आंखें भर आए। भर आए महफिले साकी में क्यों ना आंख अपनी, वो बेनसीब है खाली अयाग भी ना मिला, खाली प्याला भी ना मिला। और जहां शराब ढलती थी सोचते थे चिराग लेकर समय को ढूंढेंगे, चिराग लेके इरादा था वक्त को ढूंढे। शबे फिराक थी कोई चिराग भी ना मिला, और हम तो ऐसे हतभागे कि हमें एक छोटा सा भी ना मिला। हम ऐसे चिराग लेकर समय को ढूंढेंगे कि भाई अपनी विधि ढूंढेंगे, भगवान को ढूंढेंगे, परंतु वो ढूंढने वाला चिराग ही ना मिला। जलाले वागे जहां में वो अंधलीब है हम, चमन को फूल मिले हमको दाग भी ना मिला। और याद रखना सारे फूल तुम्हारे थे, सारी बगिया तुम्हारी थी, सारे चांद तारे तुम्हारे हैं और तुम्हारे चिराग नहीं मिल रहा। सागर सारे तुम्हारे हैं और तुम खाली प्याले को भी नहीं खोज पा रहे हो। क्या तुम सोचते हो कहीं दृष्टि गलत तो नहीं हो रही? पाना तो परमात्मा को चाहते हो, मिल क्यों नहीं रहा भैया? 80 साल की उम्र हो गई, नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? तो क्या कोई दृष्टि गलत हो रही है? तुम वहां देख रहे हो जहां नहीं देखना चाहिए, पर तुम वहां नहीं देखना चाहते जहां राजों का राज छिपा है। मुझे एक बात याद आती है, एक भिखमंगा मरा एक शहर में, भीख मांगता रहा 30 साल तक, एक ही जमीन पर बैठा हुआ। और जब मर गया तो गांव के लोगों ने सोचा कि 30 साल बैठा रहा, चलो जमीन पर गंदे कपड़े लिए, इस जमीन को भी थोड़ा खोद कर सफाई कर दो। तो लोगों ने थोड़ी जमीन खोदी, थोड़ी सी खोदी तो हैरान हुए, वहां खजाने गड़े थे, सोने की अशर्फियों के ढेर लग गए। सारा गांव हंसने लगा कि ये फकीर भी, ये भिखमंगा भी कैसा भिखमंगा, जिस जमीन पर बैठा था वहां सम्राट हो सकता था, मगर इसने कभी तलाश ही ना की। ये अपना भिक्षा पात्र लिए मांगता रहा। और मैं तुमसे कहता हूं उस गांव के लोगों ने फिर भी कुछ न सीखा। उस भिखमंगे की कहानी तुम्हारी कहानी भी है, हर गांव वालों की कहानी। तुम जहां बैठे हो, जहां भी तुम लोग बैठे हो, वहीं स्वर्ग का साम्राज्य छिपा है, मगर तुम लोग भीख मांग रहे हो, कौड़ी कौड़ी की भीख मांग रहे हो। ये दे दो, दया मेहर कर दो, बख्शिश कर दो। अरे मूर्खो, तुम लोग खुद ही दया मेहर का सागर हो, किससे मांग रहे हो? मालिक होकर भिखारियों जैसे क्या काम कर रहे हो?
वासना भिक्षा का पात्र है तुम्हारा। प्रार्थना अंतर की खोज, वहां तुम्हें ऐसा चिराग मिलेगा जो बुझता नहीं। दिया भले अगम का बिन बाती बिन तेल, और ऐसे अमृत के दर्शन होंगे जो जन्म के पहले था और मृत्यु के बाद भी होगा। दरिया तन से नहीं जुदा सब किछ तन माही। याद रखना, वह परमात्मा तन से जुदा नहीं है। इसीलिए जिन्होंने तुमसे कहा है कि शरीर के दुश्मन हो जाओ, इंद्रियों के दुश्मन हो जाओ, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को काटो, इसको काबू ना करो, अपने लिए फायदा ना उठाओ, वे धार्मिक लोग नहीं थे, मूढ़ निपट अज्ञानी थे। दरिया तन से नहीं जुदा सब किछ तन के माही। जोग जुगत सो पाइए बिना जुगत किछ नाही। वह तन में ही छिपा है, वह तन से जुदा नहीं। इसलिए जो लोग शरीर के दुश्मन हो जाते हैं धर्म के नाम पर, वे परमात्मा के भी दुश्मन हो जाते हैं। जिसने मंदिर को गिरा दिया उसने मंदिर के देवता को भी गिरा दिया। अगर मंदिर का देवता बचाना हो तो मंदिर का भी सत्कार करना, सम्मान करना। मैं तुम लोगों को यही सिखाता हूं, अपने शरीर को मंदिर समझो, उसको सम्मान करो, सत्कार करो भैया। अपने शरीर से प्रेम करो। शरीर परमात्मा की भेंट है, उसे तोड़ो मत, सताओ मत, उसे ऐसे ही मत तड़पाओ। जो भी शरीर को तोड़ते हैं, जलाते हैं, परेशान करते हैं, वे सब मैसोचिस्ट हैं, रुग्ण है, बीमार है। उनकी मानसिक चिकित्सा की जरूरत है। तुम्हारे तथाकथित साधु सन्यासियों में 99% को मानसिक चिकित्सा की जरूरत है। उनमें शायद ही कोई एक आध व्यक्ति कभी ठीक ठीक अर्थों में समझ पाया है। कोई शरीर को कांटों पर लिटाए पड़ा है, मैं यूट्यूब पर वीडियोस देखता हूँ। कोई भरी दोपहरी में चारों तरफ धुनी रमाए बैठा है, कोई ठंड में, कोई बर्फ गिर रही है, खुले आकाश के नीचे खड़ा है, कोई उपवास कर रहा है, किसी ने मुंह में भाले छेद रखे हैं। इन पागलों से सावधान, ये अस्वस्थ लोग हैं, ये रुग्ण हैं, इन्हें मनोचिकित्सा की जरूरत है। जानने वाले कुछ और कहते हैं, सनम को पहचानने वाले कुछ और कहते हैं। दरिया तन से नहीं जुदा सब किछ तन के माही। तुम जिसे भी खोजना चाहते हो वह तुम्हारे तन में छिपा है, इसीलिए तन को तोड़ना मत। अरे दीवानो, जिस गाड़ी से तुम कहीं जाओगे, मान लो कि तुम हिमाचल से दिल्ली जाओगे। अब मैंने हिमाचल से दिल्ली जाना है, जिस गाड़ी के जरिए जाना था उसको तोड़ फोड़ दिया, कैसे जाऊंगा? नहीं जा पाऊंगा। तो तन को तोड़ना मत, तन को संभालना, तन की सेवा करना। तन की सेवा उसके ही चरणों में पहुंच जाती है। इसीलिए मैं त्याग और तपश्चर्या का विरोधी हूं। भोग का पक्षपाती नहीं, त्याग और तपश्चर्या का विरोधी जरूर हूं। भोग एक अति है, त्याग दूसरी अति है। समझदार व्यक्ति मध्य में ठहर जाता है, वह सोने का सूत्र पकड़ लेता है। ना तो ज्यादा खाने की जरूरत है, ना ज्यादा उपवास करने की जरूरत है, ना तो 24 घंटे वस्त्रों की ही चिंता करने की जरूरत है, और ना नंगे खड़े होने की जरूरत है। ना तो बाजार में ही नष्ट हो जाना है, और ना ही जंगलों में भाग कर कहीं गुफाओं में छिप जाना है। ये दोनों विकृतियां हैं। ये स्वस्थ चैतन्य के लक्षण नहीं। स्वस्थ चैतन्य का लक्षण तो ये है, रहो बाजार में और ऐसे रहो कि बाजार तुम्हें छुए ना। कमलवत, और कमलवत होने की कला का नाम है जोग जुगती। जोग जुगती सो पाइए बिना जुगती किछ नाही। एक तो जुगती है कि जो तुम्हें संत सदगुरु बताते हैं, इस जुगती को और भी ज्यादा खोलकर बताने की कोशिश की जा रही है संत दरिया द्वारा। ये उनकी वाणी है, उनकी वाणी के माध्यम से आप लोगों को और ज्यादा खोलकर समझाया जा रहा है कि जोग जुगती का नाम क्या है। तुमने लाखों बार सुना भजन सिमरन करो करो करो। अरे भाई, क्या
परेशानियां होती हैं, क्या अड़चने होती हैं, अंदर चढ़ने में क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ये भी तो कोई बताए। ये तो कोई बिरला संत सिपाही ही होता है जो बताता है। बाकी सब तो किताबों के खेल है। किसी को मान सम्मान की चिंता है कि मान सम्मान मिल जाए, हमें कोई ऊंचा माने, किसी को पैसों का शौक है, किसी को कुछ तो किसी को कुछ, किसी को ये शौक है कि खुद को संत दिखाने का। सब अपने अपने शौक में डूबे हैं। जोग जुगती सो पाइए, बिना जुगती किछ नाही। थोड़ी कला सीखनी पड़ेगी। कोई तुम्हें बीणा हाथ में दे दे तो तुम ये मत समझ लेना कि तुम बीणा वादक हो जाओगे। नामदान दे दिया, ले लिया तुम लोगों ने, रास्ते का पता हो गया तो ये मत समझ लेना कि तुम लोग परमात्मा हो गए। जीवन तो परमात्मा ने तुम्हें दे दिया हाथ में जब तुम जन्मे, मगर इससे तुम ये मत समझ लेना कि तुम जीवन की वीणा पर संगीत उठा सकते हो। बात याद आती है मुझे झगड़ू राम की, झंडू राम की। झंडू राम के पड़ोस में झंडू राम को परेशान करने के लिए किसी ने एक बच्चे को उसके जन्मदिन पर एक ढोल भेंट कर दिया। अब बच्चे के ढोल मिल गया तो दिन भर ढोल ठोंके, दिन देखे ना रात। झंडू भाई की छाती फटने लगी। दिन भर ढोल ठुक रहा है, घर के लोग भी परेशान, लेकिन लोग जितने परेशान बच्चा उतना ही ज्यादा खुश, उतना ही ज्यादा प्रसन्न। मोहल्ले भर में वही प्रमुख हो गया, मोहल्ले भर में नेता की हैसियत हो गई उसकी। जहां से निकल जाए लोग उससे हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि भाई आज जरा घर में मेहमान आ रहे हैं, ढोल ना बजाना। लोग बड़ी बड़ी उम्र के उसको नमस्कार करने लगे कि भैया तेरा ढोल कहाँ है, आज जरा सो जाने देना, हम थके मांदे हैं, खेतों में काम धंधा किया है, आज रात ढोल मत बजाना। लेकिन एक दिन क्या हुआ, उसका ढोल नहीं बजा तो उसके बाप ने पूछा कि बेटा ढोल का क्या हुआ। उसने कहा कि ढोल का क्या हुआ, क्या बताएं। झंडू राम ने मुझे एक छुरा भेंट दिया और कहा इसको ढोल में भोंक कर देख, ढोल में भोंकने से बड़ा मजा आएगा। तो वह छुरा ढोल में भोंक दिया, तब से आवाज नहीं हो रही है। ढोल मिल जाने से ढोल बजाना नहीं आता, ना बांसुरी आ जाने से बांसुरी बजानी आती है। सच तो ये है कि बांसुरी हाथ आ जाए तो तुम जो भी करोगे गलत होगा। तू में करोगे, चींची चींची आएगी। मोहल्ले पड़ोस के सब तुम्हें परेशान होंगे तुमसे। लाला झंडूराम को एक दफा धुन सवार हुई सितार बजाने की। सारा मोहल्ला परेशान हो गया क्योंकि बस वह एक ही तार को ठोंकता रहे, रे 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 रे, यही करता रहे। मोहल्ला पागल होने लगा। उसकी पत्नी भी उसके हाथ जोड़े, जिसने उससे कभी हाथ नहीं जोड़े थे। पत्नियों को कब हाथ जोड़ती हैं पतियों के। जिसके सामने झंडू भाई सदा हाथ जोड़े खड़ा रहता था, वह पत्नी भी हाथ जोड़े कि तुम अब क्षमा करो भैया, अब ये रे रे कब तक चलेगी। शास्त्रीय संगीत हमने बहुत सुना, मगर ये रे 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 एकदम चलती रहे। घर में जीना मुश्किल हो गया है। पड़ोस के लोग मुझसे कहते हैं तेरे पति को क्या हो गया है, और अगर बजाना ही है तो कुछ और राग भी बजाओ। झंडू ने कहा और राग क्यों बजाऊं भैया। पत्नी ने कहा लेकिन और भी बजने वाले देखे हैं, कोई एक ही राग नहीं बजता। तो झंडू ने कहा वे अभी राग खोज रहे हैं, मुझे मेरा राग मिल गया तो वे खोज रहे हैं इधर उधर, ये बजाते वह बजाते, मैं क्यों बजाऊं। जिंदगी तुम्हें मिली है, एक बीणा है जिंदगी और बड़ी सूक्ष्म बहुत नाजुक, लेकिन अधिक लोग सिर्फ रे 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 कर रहे हैं, सोच रहे हैं उन्हें मिल गया उनका राग। जिंदगी कला है, उस कला का नाम ही धर्म है। जन्म सिर्फ जीवन की शुरुआत है, एक अवसर है, अंत नहीं है, बीज है। और बीज को वृक्ष बनाना, वृक्ष को फूल तक ले जाना बड़ी लंबी यात्रा है। इस लंबी यात्रा में बहुत कुछ समर्पित करना पड़ता है, बहुत कुछ अर्पित करना पड़ता है। इस लंबी यात्रा में बड़ी साधना करनी होती है। और इस जिंदगी की बीणा में रे रे से घबराकर बीणा मत तोड़ देना। कसम मत खा लेना कि अब कभी इसे बजाएंगे नहीं, क्योंकि सिर्फ इससे बेसुरे राग उठते हैं। क्योंकि अगर बीणा ना बजाई तो याद रखना,
परमात्मा के मंदिर में कभी प्रवेश न पा सकोगे। हमने कल ही कसम ये खाई थी, अब न सहवा को मुंह लगाएंगे। काश पहले से ये खबर होती, आज वह खुद हमें पिलाएंगे। कल ही कसम खा ली थी कि अब कभी शराब न पिएंगे, मगर क्या पता था कि परमात्मा स्वयं साकी बनकर ढालेगा हमारी प्याली में। हमने कल ही कसम ये खाई थी, अब न सहवा को मुंह लगाएंगे। काश पहले ये खबर होती, आज वह खुद हमें पिलाएंगे। एक दिन जरूर परमात्मा तुम्हारे प्राणों में, तुम्हारे प्राणों की प्याली में शराब को ढालेगा, मधुर रस ढालेगा। प्याली मत तोड़ देना भैया, एक दिन परमात्मा तुम्हारी वीणा को बजाएगा। वीणा को तोड़ मत डालना। हर कली मस्ते खयाब हो जाती, पत्ती पत्ती गुलाब हो जाती। तूने डाली ना मैं फशा नजरें, वरना शबनम शराब हो जाती। जिंदगी को जीने की एक कला है, देखना आता हो तो शबनम शराब हो जाती है। पीना आता हो तो पानी भी कोई ऐसे पी सकता है कि मस्त हो जाए, और पीना ना आता हो तो शराब भी पानी है। जीना आता हो तो जिंदगी एक उत्सव है, एक महोत्सव है भैया। और जीना ना आता हो तो जिंदगी एक बोझ है, जिसको हम किसी तरह ढोए चले जाते हैं। देख ली है चांदनी, कैसा लगा संसार। बोलो भाई बोलो, धूल के इस फूल को अब कह रहे हो प्यार। उस दिन जरा बरसात थी, यूं ही अंधेरी रात थी। रोक ली मृदु सोहनी सी चीज यूं मन मार। बोलो प्रिय ये नदी की तीर है, यमुना यहाँ गंभीर है। दर्द के मारे रहे हो चुके बस पार। कंकड़ बहुत हैं खेल लो, दुख दर्द बाधा झेल लो। जिंदगी बीती जाती है, 3 दिन की जिंदगी है और 4 दिन बीत जा रहे हैं। तुम लोग कहते हो 4 दिन की जिंदगी, मैं 3 दिन की कहता हूँ। जितनी है उससे ज्यादा बीतती चली जा रही है और व्यर्थ बीतती जा रही है। देख ली है चांदनी, कैसा लगा संसार। धूल के इस फूल को अब कर रहे हो प्यार। लेकिन चांदनी को देखने के 2 ढंग हैं। एक ढंग है अंधी आंखों का ढंग, चांदनी देख लेते और कुछ दिखाई नहीं पड़ता। और एक है आंख वाले का ढंग, चांदनी में असली चांद दिखाई पड़ जाता है। और एक ढंग है आंख वाले का ढंग, चांदनी में असली चांद दिखाई पड़ जाता है। एक ढंग है धूल के इस फूल को अब कह रहे हो प्यार, जिसमें फूल धूल समान मालूम पड़ता है। और एक और ढंग है जिसमें धूल भी फूल हो जाती है। सब तुम्हारी नज़र पर निर्भर करता है, सब तुम्हारी दृष्टि पर निर्भर करता है। यथा दृष्टि तथा सृष्टि। मुझे एक बात याद आती है, श्री कृष्ण महाराज ने युधिष्ठिर और दुर्योधन को अलग अलग काम दिए। तो दुर्योधन को क्या कहा कि दुर्योधन यार ऐसा कर, तू ऐसा कोई व्यक्ति ढूंढ ला जो सबसे बढ़िया हो, सबसे अच्छा हो। तो दुर्योधन चल पड़ा, ढूंढने गया। और ऐसे ही युधिष्ठिर को भी कहा कि यार युधिष्ठिर तू ऐसा कर, इस दुनिया में जो बुरे शख्स हैं, सबसे बुरे से बुरा शख्स उसको ढूंढ कर ला। तो फिर वो कहने लगे कि भाई वक्त, कहने लगे वक्त की कोई सीमा नहीं, जितनी देर भी तुम ढूंढ सकते हो ढूंढो। तो क्या हुआ, युधिष्ठिर और दुर्योधन ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते 1 महीना बीता, 2 बीते, 3 बीते, ढूंढते ढूंढते साल बीत गया। थक हार कर दोनों श्री कृष्ण जी के पास आए। तो दुर्योधन कहने लगा, हे महाराज, मुझे तो ऐसा लगता है इस दुनिया में कोई अच्छा ही नहीं है। आप कहते हैं कोई अच्छा व्यक्ति ढूंढ कर लाओ, मुझे तो कोई बुरे से बुरा व्यक्ति खोजने को कहते तो मैं ढूंढ लाता। वो बहुत मिले, एक से बढ़कर एक बुरा, अच्छा कोई नहीं मिला। तो फिर वो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि युधिष्ठिर यार तू क्या है, क्या तूने कोई ऐसा व्यक्ति पाया जो बुरा था? युधिष्ठिर कहने लगा, नहीं महाराज नहीं, मैंने कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं पाया जो बुरा है। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि ऐसा क्यों? युधिष्ठिर कहने लगा कि जहाँ जहाँ मैं देखता, हर किसी व्यक्ति में कोई ना कोई खूबी दिख जाती, कुछ ना कुछ मुझे अच्छाई दिख जाती। तो इससे
मैं कैसे सिद्ध कर पाता कि कोई बहुत ज़्यादा बुरा है, तो मैं नहीं ढूंढ पाया। तो इस कहानी से क्या पता लगता है? यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जैसे तुम लोग होते हो वैसे ही तुम दूसरों में देख लेते हो। अगर तुम्हें किसी में अहंकार दिखाई पड़े तो पहले ये जान लेना कि क्या वो तुम में तो नहीं। काम वासना दिखाई दे तो ये जान लेना कि क्या वह पहले वो तुम में तो नहीं। क्रोधी कोई दिखाई पड़े तो ये जान लेना कि क्रोधी तुम तो नहीं। पहले खुद की जांच करना, फिर दूसरों को देखना, और धीरे धीरे जांच करते 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 ये परख, ये जजमेंट मिट ही जाएगी। मैं कहता हूं पहले दूसरों की परख करना बंद करो। अच्छा है, बुरा है, पापी है, पुण्यात्मा है, सत्संगी है, गैर सत्संगी है, शराबी है, कबाबी है, सौंफी है, शाकाहारी है, मांसाहारी है, ये सब बंद करो। फिर जब ये बंद करोगे फिर खुद को भी परखना बंद करो। बिना परख के बैठे रहो। धीरे 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 तुम्हारा जो आत्मा है वो प्रकट होता चला जाएगा। ये जो भ्रम है, तुम लोगों को जो भ्रम पड़ा हुआ है कि हम जीव हैं, ये द्वैत है, इस भ्रम से तुम परे चले जाओगे। जाने का केवल एक ही रास्ता है। वो रास्ता ये है कि भाई तुम लोग भीतर उतरो, परख मत करो, न सही न गलत। मन को मारो ही मत, मन से परे चले जाओ। मन को मारने में वक्त लगता है। हाँ, वैसे शब्दों में कह भी सकते हैं कि इसका मन मर गया, चलता ही नहीं, चले तो चले कैसे। 24 घंटे संत प्रेजेंट में रहता है। जब वो बोलता है तो उसका मन चलता है, चुप होता है तो उसके मन में सब गायब हो जाता है। बुद्धि भी नहीं चलती, उसी वक्त काम करती है जिस वक्त किसी ने कहा कि भाई ये काम कर दो, तो करने लगते हैं। बस इतना सा ही तो ये है। अगर किसी का कोई प्रश्न है, आज के लिए बस इतना ही। प्रश्न आप जी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, वहाँ पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग। पर्सनली सवाल भी पूछ सकते हैं। और जिन जिन को व्हाट्सएप नंबर मिला है वो व्हाट्सएप पर ही सबसे पहले मैसेज करें कि कॉल करें या नहीं करें। डायरेक्ट कॉल ना किया करें। ऐसे कभी कभी मैं व्यस्त होता हूँ या कहीं मैं गया होता हूँ तो आपसे बात नहीं हो पाती, और दूसरी बार मुझे याद नहीं रहता कि किसने कॉल किया है, किसने नहीं किया है। याद रह जाए तो कोई एक आध से बात हो जाती है। तो पहले पूछ लिया करें कि कर लूँ मैं कॉल या नहीं करूँ। बस इतनी ही विनती है, प्लीज़ इसको परवान किया जाए तो बेहतर है। नंबर मैं फिर से व्हाट्सएप का दे देता हूँ, 9882558872, 9882558872। व्हाट्सएप ही करें सबसे पहले, व्हाट्सएप मैसेज। डायरेक्ट कॉल ना ही की जाए, तो मेरी यही विनती है, क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह हूँ। ऐसे परेशान करना ठीक नहीं। बाकी आप लोगों की मौज है, मैं आपको रोकता भी नहीं, कर भी सकते हो परेशान, मैं कौन होता हूँ रोकने वाला। परंतु फिर भी विनती है, ऐसा ना करें। बाकी शेयर करना हो वीडियो को कर दिया करें, वरना आपकी अपनी अपनी मौज है, अपनी अपनी मस्ती है। मस्ती में डूबो। एक बार ना समझ आए बार बार सुना करो। 2 बार, 3 बार, 5 बार, 10 बार, जितनी बार भी सुन सकते हो यार सुनो। अंत में बस यही विनती, भजन सिमरन किया करो और ध्यान में उतरा करो और श्वास क्रिया किया करो। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन 2 अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है? किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें। आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है? चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सद्गुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है?
वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है? धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए, आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा, मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई, अब मेरा फर्ज बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज रोज बताता हूं, फिर भी आज फिर से बता रहा हूं। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, तो शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना।
क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। और कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने से पहले एक विनती, आप लोग पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनिए। क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाए और आप अपने भीतर ध्यान में उतर जाएं। बाकी आपकी अपनी मौज है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। और बाकी आप सत्संग लगा के छोड़ दीजिए, और बस छोड़ दीजिए। सुनते सुनते आप ध्यान में प्रवेश करेंगे, या तो आप जी सो जाएंगे। तो आपकी मौज है। बाकी आप लोग अगर शेयर करना चाहो अपने मित्रों तक तो कर सकते हैं, नहीं तो मालिक की मौज है, कोई चक्कर नहीं है। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुबारक हो आप लोगों ने जो आनंद प्राप्त किया। अब मैं अपने गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को भी प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।